कई दिनों से आप खबरों में सुन ही रहे हैं कि किसान आंदोलन चल रहा है और अब इसका असर कारोबार पर भी दिखने लगा है। देश के कारोबारियों की संस्था कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के मुताबिक किसानों के प्रदर्शन से कारोबार प्रभावित हो रहा है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि आसपास के राज्यों को भी कई जिलों को नुकसान इसका झेलना पड़ रहा है। अंबाला शहर का कपड़ा मार्केट ठप हो चुका है। क्या कुछ डिटेल से कितना नुकसान अब तक दर्ज किया गया है, चलिए इस वीडियो में समझते हैं। तो कैट का ये कहना है कि किसान आंदोलन से अब तक करीब 300 करोड़ रुपए का कारोबार का नुकसान हो चुका है और ये अकेले दिल्ली को झेलना पड़ा है। दरअसल आसपास के राज्यों से दिल्ली के लिए खरीदारी करने के लिए हर रोज आमतौर पर तकरीबन 5 लाख व्यापारी दूसरे राज्यों से दिल्ली खरीदारी करने के लिए आते हैं और अब किसान आंदोलन के चलते इन कारोबारियों का दिल्ली आना बंद हो गया है। कैट के मुताबिक रोड ब्लॉक क्षेत्रों के पास स्थित दुकानों को व्यापार का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि हाईवे ब्लॉक न सिर्फ ग्राहकों को प्रभावित करता है बल्कि लॉजिस्टिक के कार्यों को भी प्रभावित करता है। इस आंदोलन का बोझ अब महंगाई के रूप में आम जनता पर पड़ने लगा है। दरअसल ट्रकों की आवाजाही इम्पैक्ट होने से सप्लाई डिमांड गैप का खेल शुरू हो जाता है, जिसके चलते रोजमर्रा की चीजें आम लोगों तक आसानी से नहीं पहुंच पाती और अगर ये पहुंचती भी है तो इनके दाम आसमान पर जा चुके होते हैं। बाजार में पहले ही लहसुन और प्याज जैसी रोज इस्तेमाल होने वाली चीजें महंगी हो चुकी हैं। अगर आंदोलन नहीं थमा तो आने वाले दिनों में महंगाई का बोझ और भी ज्यादा बढ़ सकता है। इसके अलावा दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा के अलावा इस आंदोलन का असर अंबाला के कपड़ा मार्केट में भी देखा जा रहा है। एमएसपी गारंटी कानून को लेकर अपनी मांग पर अड़े किसानों ने अंबाला के शंभू टोल प्लाजा पर भी प्रोटेस्ट किया, जिसके चलते यहाँ का कपड़ा मार्केट ठप हो गया। दरअसल कपड़ा मार्केट पहुँचने वाले टोल को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, लिहाजा आवाजाही पूरी तरीके से बंद है और जिसके कारण कारोबारियों को अपनी दुकानें बंद करनी पड़ रही है। अब समझते कि ये इशू क्या है। तो इशू है कि किसान एमएसपी गारंटी कानून को लेकर अपनी डिमांड्स पर अड़े हुए हैं। वहीं अगर सरकार ये डिमांड्स मान लेती है तो सरकारी खजाने पर 10 लाख करोड़ रुपए का बोझ पड़ सकता है। डेटा के अकॉर्डिंग साल 2020 के लिए कुल एमएसपी खरीद 2.5 लाख करोड़ रुपए है, जो कुल कृषि उपज का करीब 25% के बराबर होता है। अगर ऐसे में सरकार एमएसपी गारंटी कानून लाती है तो इसके सरकारी खजाने पर तगड़ा बोझ पड़ने की पूरी उम्मीद है। इस पूरे पेज को समझने के लिए ये भी जरूरी है कि पहले समझा जाए कि सरकार हर फसल पर एमएसपी नहीं देती। सरकार की तरफ से 24 फसलों पर एमएसपी तय की जाती है। ये हो गया किसानों की डिमांड क्या है और सरकार की तरफ से क्या कुछ तर्क दिया जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि किसान और सरकार के बीच कोई इस तरीके का रास्ता निकाल लिया जाए बीच का, जिससे बाकी जो कारोबारी हैं उनके ऊपर कोई इम्पैक्ट ना पड़े, रोजमर्रा में लोगों को कोई इम्पैक्ट ना पड़े, महंगाई ना बढ़े और जो कारोबारी हैं उनको किसी भी तरीके का नुकसान ना झेलना पड़े। आपकी इस पर क्या कुछ राय है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।